Assalamu alaikum students. This is the lab number 8 of the data science, that is the data wrangling part 3. आपने डेटा रैंगलिंग के पार्ट 1 एंड 2 में अपने पास डेटा में मिसिंग वैल्यूज़ की हैंडलिंग देखी थी एंड देन आपने नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग देखी थी. राइट नाउ इन द डेटा रैंगलिंग प्रोसेस पार्ट 3 हम देखेंगे कि डेट्स को पार्स कैसे करते हैं. आपके पास जनरली डेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होती हैं, तो हाउ टू कन्वर्ट दैम इनटू द डेट. पार्सिंग इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ द डेटा. सो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनकंसिस्टेंट डेटा एंट्रीज को हैंडल कैसे करेंगे एंड देन आपकी एक्सरसाइजेस. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्या कहते हैं, डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम दीज टू लिंक्स. हमेशा की तरह जैसे आप डाउनलोड करते हैं, आप इन दीज लिंक्स पे जब जाएंगे एंड डेटा डाउनलोड करेंगे तो यू विल हैव टू रार फाइल्स, और उन रार फाइल के अगेंस्ट में आपके पास दीज टू एक्सेल शीट्स विल बी ओपन. सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सेल शीट ऑफ द अर्थक्वेक, जिसमें आपके पास कॉलम्स में डेट, टाइम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइप अर्थक्वेक है, ऑब्वियसली डेप्थ कितनी थी, मैग्नीट्यूड कितना था, और उसके पास ऑब्वियसली ये कुछ कॉली कॉलम है, हमारे पास हर एक की वैल्यू नहीं हो सकती. देन लोकेशन, सोर्स, एक्सेट्रा. सो दीज आर द कॉलम्स. अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो हमारे पास दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर okay, we have total number of records as 3413 and see some columns में ये वाली values हैं, other जगह पे यहाँ पे क्या है, values नहीं. So this was the earthquake and this is the landslide. इस landslide में ID, date, time, continent, किस continent में था, what the country was, what the country's code was, and state कौन सी है, सब कुछ, rain था, drop down, hurricane, reason, सब ठीक है, longitude, latitude, ये सारी values हैं. And it is a record of almost 694 records, almost 700 records. ठीक है. So these are the two data sets on which we are going to work. Both have the date inconsistencies. तो obviously हम इस date के ऊपर बात करेंगे, हम date की parsing पे बात करेंगे. Date is a very important thing because on date you can build different graphs. So that's why this is very important. So first you have used these data set, तो आप इस पे काम करोगे. These are the definitions that I obviously opened it for you people. Obviously we are going to discuss it in a time. Let me restart this. ठीक है. I was working, so I want to restart it, so I am going to restart and clear all output. Let's restart the control. Okay. First of all, obviously we all know that कि हमें numpy चाहिए होगी, pandas चाहिए होगी, हमें graphs को क्या कहते हैं इंटरेक्टिव फॉर्मेट में प्लॉट करना है तो seaborn चाहिए होगी एंड देन डेट टाइम. ठीक है. सो लेट्स इम्पोर्ट दीज. हम कहते हैं इम्पोर्ट pandas as pd. Let's do this space here and import numpy as np, then import seaborn as sns and import date time. Okay, let's run it. So हमारे पास date time आ गई. Now then we have to read it. So we all know that how to read pd.read csv. Yes, and in csv obviously we are going to give the path. So I'm going here and earthquake dataset में I'm going to copy the path and paste it here, and what the name of the file is, the earthquake.csv. ठीक है. ऑब्वियसली सिंगल स्लैश आना चाहिए, तो सिंगल स्लैश हमारे पास कोडिंग एरर आएगा, तो स्केप सीक्वेंस के लिए हमें यहाँ पे डबल स्लैश लगाने पड़ेंगे. एंड ओके, लेट्स स्टोर दिस इन अर्थक्वेक. मैं नेमिंग कन्वेंशन एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली सेम रख रही होंगी सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड the lab when you are reading it. अच्छा, earthquake के बाद यहाँ पे exact same data set में मेरे landslide का data set है. So I am going to, I have downloaded it and extracted it. You people are supposed to download it and extract it from the control set. Okay, and let's name this as landslide. ठीक है. And run it.
सो मेरे पास दोनों फाइल्स रीड हो गई हैं, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक। जस्ट फॉर द सेक हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थक्वेक में भी हम हेड के सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। सो सी वी हैव द वैल्यूज़ एंड ऑब्वियसली जो मिसिंग वैल्यूज़ थी उसमें NaN आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने जो डेटा रैंगलिंग में अपने पास वो सारी चीज़ें देखी थी जिसमें आप परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट सो दैट यू नो व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज मिसिंग एंड स्टफ। सो दिस इज द लैंडस्लाइड एंड द डेटा। ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ द डेटा? यू मस्ट अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द डेटा। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने पास डेटा की शेप प्रिंट कर सकते हो। व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से व्हाट एवर द अर्थक्वेक इज, इसकी मुझे शेप बता दो कि व्हाट इज द शेप, एंड लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट। और इस अर्थक्वेक के बाद व्हाट आई वांट इज जो हमारा लैंडस्लाइड का डेटा था उसकी भी हमें शेप बता दो। सो वी हैव 23,412 कॉलम्स विद द 20 रॉज विद द 21 कॉलम्स एंड 1,693 रॉज विद 23 कॉलम्स। ठीक है, दीज आर द 2 डेटास विद अस। तो हमारे पास ओवरऑल दिस इज द डेटा। ठीक है, so let me go to the word file of yours here. so यहाँ पे अगर आप शेप देख रहे हो तो सी हमारे पास exactly ऐसी ही शेप है। एक और डेटा भी है वोल्केनोस का, आई एम स्किपिंग दैट डेटा सेट, सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट एज वेल, बट राइट नाउ यू अंडरस्टूड के वी हैव रेड द डेटा सेट एंड देन वी न्यू द शेप एंड वी हैव रेड द हेड, इट मीन्स दैट डेटा इज रेडी टू अपलोड इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू द डेट टाइप ऑफ check the data type of the date column. Now you people remember that. Let me remind you okay, if I have this, so we have a function named type, and in this type function we can pass the variables, and when we pass the variables this type returns the type of the variable. ठीक है, तो when we need a type variable, so अगर हमें किसी कॉलम की स्पेसिफिकली टाइप देखनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी टाइप को कॉल करना है। बट क्योंकि डेटा फ्रेम्स हैं हम कॉलम को सेपरेट नहीं करते, तो जनरली अगर आप डेटा फ्रेम्स में देखें तो आप अगर एक सेपरेट फ्रेम को प्रिंट करते हैं तो यू गेट द टाइप हेयर। ठीक, तो यहाँ पे हम करते हैं कि क्या करें, मेरे पास लैंडस्लाइड के डेटा सेट में से डेट के कॉलम का क्या करें, हेड वैल्यूज़ ला दे, लेट्स से 3। ठीक, सो इसने क्या किया है, इसने लैंडस्लाइड के डेटा सेट में से कॉलम डेट को सेपरेट किया और उसकी 3 हेड वैल्यूज़ ला दी। सो दिस इज़ द डेट। नाउ यू सी द डेट टाइप इज़ द ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखें, नाउ दैट द बॉटम ऑफ द आउटपुट ऑफ हेड हेयर, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, yes. It says that the data type of the column is object because pandas uses an object type for the various different types, but most often when the data type of the object, it means that there is a string. मतलब क्या हुआ, जब जब डेटा फ्रेम्स में कोई टाइप ऑब्जेक्ट आ रही है तो इट इज़ जनरली अंडरस्टूड दैट दिस इज़ व्हाट वी विल से एन ऑब्जेक्ट टाइप। मतलब अगर यहीं पे लैंडस्लाइड के डेटा सेट में मैं डेट की जगह पे लेट्स से पॉपुलेशन लिखती हूँ, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, सी पॉपुलेशन इन 64 है, हमारे पास डेटा टाइप चेंज हो रही है बिकॉज दिस इज एन इंट। इसी तरीके से अगर मैं टाइम लिखती हूँ तो सी टाइम इज एन ऑब्जेक्ट। वाई टाइम इज एन ऑब्जेक्ट? बिकॉज इट इज एन स्ट्रिंग वैल्यू ना, तो इसीलिए डेट भी हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ रही है बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, बट दिस इज एन इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप, दिस इज नॉट द राइट डेटा टाइप फॉर द डेट। सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू पार्स इट। पार्सिंग का मतलब है यू हैव टू मेक इट कंफर्टेबल और कन्वर्ट इन टू द डेटा टाइप ऑफ द डेडिकेटेड डेटा टाइप ना, मतलब आपको जो भी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे आप लैंडस्लाइड के बजाय अपने पास अर्थक्वेक के डेटा सेट में लें, लेट्स से मैं यहाँ पे कहती हूँ मेरे पास अर्थक्वेक का डेट, अच्छा अर्थक्वेक के डेटा सेट में जो डेट का कॉलम है दैट हैड कैपिटल डी इन इट, सो इसीलिए आप क्या करोगे, यू हैव टू चेंज इट। तो सी इट हैज़ ऑल्सो एन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब क्या है, जनरली जो चीज़ें स्टोर हो रही है हमारे पास दैट आर स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, बट ऑब्वियसली अगर मुझे डेट के बिहाफ पे कुछ ग्राफिकल डेटा बनाना है तो आई कैन नॉट, बिकॉज डेट इज़ नॉट इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट राइट नाउ और द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मैं इससे मंथ कैलकुलेट नहीं कर सकती, मैं एरिया कैलकुलेट नहीं कर सॉरी जो अरसा है वो कैलकुलेट नहीं कर सकती, आई कैन नॉट कैलकुलेट ईयर एंड एनीथिंग बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्ट टाइप, सो आई कैन नॉट ट्रीट इट एज अ डेट। सो यू मस्ट पार्स द डेट इन इट। सो नाउ हम इस कन्वर्ट क्या करेंगे, डेट कॉलम को क्या अपने पास डेट टाइम के स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो डेटा फ्रेम्स के अंदर टू अंडरस्कोर डेट टाइम का एक फंक्शन होता है दैट टेक्स द कॉलम एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू द डेट एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ फॉर्मेट। व्हाट अ फॉर्मेट इज मंथ, डे, ईयर। तो हम यहाँ पे अपने पास फॉर्मेट बता रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे अगर फॉर्मेट को देखें तो लेट्स से आई एम सेइंग अपने PD को के टू
date time. Yes, what to date time from landslide? फ्रॉम लैंडस्लाइड्स डेट कॉलम, ठीक है, और डेट कॉलम को उठाए और डेट में कन्वर्ट कर दे, और उसके बाद वी हैव टू गिव द फॉर्मेट एंड वी आर गिविंग द फॉर्मेट एज व्हाट, मंथ, डे एंड ईयर, ठीक है. सो कॉलम %m %d %y. ओके, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये चीज़ें अगर मेरे पास डेट में कन्वर्ट हो रही हैं तो आई हैव टू अपेंड माई द राइट नाउ वर्किंग डेटा सेट. हम इस डेटा सेट में अपने पास पास्ट डेट का कॉलम ऐड करेंगे. तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, हम कहते हैं लैंडस्लाइड के अंदर एक कॉलम ऐड करो जिसका नाम रख दो पास्ट डेट, ठीक है, दिस. अब क्या होगा, ये डेट, अच्छा सॉरी, let me rephrase it because I want the naming convention to be exactly same as yours. तो यहाँ पे क्या है, डेट पास्ट, और क्या होगा, ये अपने इस डेट के कॉलम को उठाएगा, डेट टाइम में कन्वर्ट करेगा और आपके एक कॉलम अपडेट कर देगा, ठीक है. सो इट इज सेइंग देयर इज एन एरर. I forgot the backslash. ठीक, अब देखें, अगर मैं लैंडस्लाइड के कॉलम में हेड लाती हूँ, हेड लिखती हूँ, एंड नाउ यू विल सी देयर इज़ अ कॉलम हमारे पास जो कि डेट पास्ट के नाम से अपडेट हो गया है. सी, नाउ वी हैव अ कॉलम दैट इज़ अ डेट पास्ट. नाउ अगर इस कॉलम को मैं उठाती हूँ और मैं कहती हूँ मेरे पास लैंडस्लाइड में से, ओके, इस लैंडस्लाइड वाले डेटा सेट में से क्या करें, हमारे पास हेड लाए और इस हेड के हमारे पास पास्ट डेट का कॉलम लाकर दिखाए कि व्हाट इज दिस पास्ट डेट कॉलम, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पास्ट डेट कॉलम. इफ आई एम एंटरिंग इट, इट इज सेइंग देयर इज एन एरर बिकॉज माई माइंड इज स्टिल वर्किंग ऑन द डेट पास्ट डेट. See, now it is saying the date time 64 in nanoseconds. ठीक है, इसने क्या किया है, हमारे पास डेट टाइम को चेंज कर दिया है. Let's narrow it down using head and head let's write 3. सो नाउ द डेट टाइम इज चेंज. तो यहाँ पे है फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ कॉलम क्या हमने अगर देखी है फैच करके तो इट इज़ टर्न्ड इनटू द 64. एंड हम ये भी देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उसने स्लाइटली रीअरेंज कर दी हैं क्योंकि ईयर मंथ डे के फॉर्मेट में हम उसे बता भी रहे हैं लेकिन वो फॉर्मेट को अपना बता रहा है बिकॉज दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो उसने अपने फॉर्मेट में चीज़ों को चेंज कर दिया. ठीक है, सो अब क्या हो सकता है कि आप अपने पास इस डेट पे अब बहुत सारे एक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स टिल टुडे. तो इसी पे आप क्या कर सकते हैं, अगर डेट करेक्टली पास्ड हो तो आप उनको किस तरीके से दे सकते हैं. लेट्स से हम कहते हैं डे ऑफ द मंथ. हम अपने पास इन डेट स्लाइड्स में से डे ऑफ द मंथ निकालते हैं. तो व्हाट इट इज़ हैपनिंग, वी आर सेइंग लैंड स्लाइड में से जो डेट पास्ट का कॉलम है उसमें से डेट लो, क्या डेट टुडे तक की डेट लो और मुझे बताओ इसमें वैल्यूज़ क्या हैं. सो हम यहाँ पे वही लिखते हैं डे ऑफ द लेट्स से मंथ एंड इस डे ऑफ द मंथ के अंदर ओके डे ऑफ द मंथ ऑफ लैंडस्लाइड एंड यस ओके फाइन आई एम सेइंग दैट कि लैंडस्लाइड्स में से क्या करो तुम मेरे पास डेट पास्ट का कॉलम लो या और इसमें हमारे पास देखें हमारे पास डे ऑफ मंथ आ गया. इट इज़ सेइंग दैट इट वाज द 23rd डे, 24th डे, 19th डे, 11th डे, 14th डे ऑफ द मंथ. तो दिस इज़ द देखें सी इट इज़ द सेकेंड मंथ सेकेंड डे. यस वाज द 22nd डे. यू कैन गेट द डे फ्रॉम दैट एंड इट इज़ गिविंग मी द ऑल वैल्यूज. सो लेट्स से आई एम सेइंग गिव मी ओनली हेड. सो हमारे पास 5 वैल्यूज आ जाएंगे. से so now you can create graphs over it, you can create a lot of things over it. So first in order to create a graph we must deal with the values that were missing and we know that values were missing from the column. So हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने पास let me copy this name and I am saying कि मेरे पास
डे ऑफ द मंथ लेट्स स्लाइस में से क्या कर दे, ड्रॉप एन ए, ठीक है। हम यहाँ से ड्रॉप एन ए करेंगे। यू ऑल आर फेमिलियर विद द ड्रॉप एन ए, इट मीन्स ऑल द वैल्यूज दैट आर मिसिंग विल बी ड्रॉप्ड। नाउ हम इस डे ऑफ मंथ पे क्या कर सकते हैं, सी बॉन्ड के थ्रू अपने पास ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट बना रहे हैं और इस डिस्टेंस प्लॉट के अंदर एक चीज़ है दैट इज KDE एंड एक चीज़ है दैट इज बिन। सो आई ओपन इट टू मेक श्योर दैट यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज KDE एंड व्हाट इज बिन। सो देखें, KDE प्लॉट हमारे पास एक प्लॉट होता है जो कि डिजिटलाइजेशन मतलब जो कि विजुअलाइजेशन करता है हमारे पास एनालॉगस डेटा की। वी हैव अ डिजिटल डेटा राइट नाउ, दिस इज नॉट द एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा का मतलब होता है दैट इज द रियल वर्ल्ड डेटा ना। सो व्हेन वी आर यूजिंग द सी बॉन्ड एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रियल वर्ल्ड डेटा या एनालॉग डेटा, वी हैव टू सेट इट फॉल्स। सो दैट्स वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे SNS को हम कहते हैं कि अपने पास मुझे डिस्टेंस प्लॉट बना कर दो, और डिस्टेंस प्लॉट किस पे बनेगा, मेरे डे ऑफ द मंथ ऑफ लैंडस्लाइड से बनेगा, लेकिन द KDE शुड बी व्हाट, फॉल्स। वाई KDE शुड बी फॉल्स, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन द एनालॉग डेटा। एंड उसके बाद हमारे पास बिन्स इज एक्चुअली व्हाट, लेट मी शो यू, हियर इज द डेफिनेशन। देखें, हिस्टोग्राम में बिन्स हमारे पास क्या करती हैं, रेंज ऑफ डेटा देती हैं, मतलब पर रिकॉर्ड कितने कॉलम्स होने चाहिए या कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो आपके पास ये आपके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही होती है बिन्स। तो लेट्स से bin 13 and C, okay, it's bins. I missed S. Okay. See, this is so now on the date past में हमारे पास कितनी लैंडस्लाइड्स थी, परसेंटेज क्राइटेरिया इसका हमें ये बनाकर दिखा रहा है, ठीक है। So this is the graph and now you can work on the dates and you can get the month from that, you can get a lot of things from the date column. So you must have a sense of parsing the dates whenever you have the data set, because date plays important role. Let's assume that we are working on a COVID-19 cases and we need a date time in a proper format so that we can सी कि हमारे पास किस डेट को या किस ड्यूरेशन ऑफ द मंथ पे केसेस इंक्रीज हो रहे थे, डेथ रेट इंक्रीज हो रहा था. सो एवरी टाइम वी ऑल नो दैट डेट इज़ इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट डेटा wrangling part 3, that is the parsing of the dates, and you can parse the date right now. अच्छा, इसी तरीके से you can parse anything. जैसे अगर मैं यहाँ से pd.to करती हूँ, देखें आप किसी भी वैल्यू को डेट टाइम में, न्यूमेरिक में, टाइम लैप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द न्यूमेरिक और द डेट टाइम यू कैन कन्वर्ट इट. सो दीज वर द थिंग्स फॉर योर पार्ट 1, एंड इंशाल्लाह इन द पार्ट 2 वी आर गोइंग टू सी दी क्या कहते हैं inconsistencies entries of the data, and for this you are going to have this Pakistan suicide death attacks file, so you must download it. And second thing is that for this Pakistan suicide death attacks we have to install it, this fuzzy logic, so that we can use this. So continue for the next video. Thank you.